तो मोबाइल किसी दूसरे को देते हुए मंच पर आवे और अपनी बात को रखें। आदरणीय हर्ष शर्मा बहुत बहुत माननीय संचालन होगी। मैं सर्वप्रथम प्रणाम के सागर तथागत को अभिनंदन करता हूँ और इस भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ संपूर्ण संगतदास साहब को अभिनंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी धर्म उपासक और उपासिकाओं को जय भीम। साथियों, आज द्वार पूर्णिमा के अवसर पर द्वार अष्टमी के अवसर पर आप सभी हम बंधुओं का पंचशील कुछ बिहार का आनंद प्रवाह के शुभ पाड़वा का स्वागत नमन वंदन अभिनंदन है। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि 1930 में जन्मे और 1935 में जन्मे दो महापुरुषों का जन्म दिवस का आज कार्यक्रम भी है। मैं उनको सत सत नमन वंदन करता हूँ कि उन्होंने अगर कुछ कार्य किया है जिस कारण से आज इस कार्यक्रम में उनका नाम लिया जा रहा है। मैं किशोरीलाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उनका जीवन परिचय बताया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और साथियों, पूर्णिमा पर कुपोषित दिवस रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए केशव साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। हम लोग बीच में कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं रह पाते हैं, लेकिन रहने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। ऐसी प्रेरणा इस बुद्ध विहार पर मिलती है। मैं इसके लिए सबसे पहले गुरबचन जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और इस समय चल रहा है श्राद्ध का कार्यक्रम, तो उसके लिए आप सभी को बता दूं कि मेरी माता जी का देहांत हुआ, जिसको हमारे छोटे भाई के द्वारा बुद्ध रीत से किया गया। जो अच्छी चीजें थी उसको ले लिया गया और जो खराब चीजें थी उसको हटा दिया। तो हमसे जब छोटे भाई ने कहा कि भाई आज जो है सिर छिलाना है, तो हमने कहा सिर केवल हम ही छिलाएंगे, औरतें भी छिलाएं, सब हम छिलाएं। तो ना तो हमने पिताजी के मृत्यु पर सिर छिलाया और ना माता जी के मृत्यु पर जो है मुंडन कराया। तो इससे हमारा एक विरोधाभास घर में भी हुआ और जिसके कारण हमने दृढ़ निश्चय के साथ बौद्ध धर्म में जब हम आए हैं तो अंधविश्वास और पाखंडवाद हमको छोड़ना होगा। तो परिवर्तन कहाँ होगा? एक पुराना गीत था, 2 लाइनों का कविता कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ परिवर्तन आ जाएगा। तो परिवर्तन कहाँ आ जाएगा? परिवर्तन स्वयं करना पड़ेगा। सबसे पहले स्वयं परिवर्तन करो, तब आपका देखा देखी आपका बच्चा देखेगा, उसके बाद आपकी पत्नी देखेगी, तब वो करेगी। और हम लंबी लंबी हाथ दें मंच पर और घर में परिवर्तन ना दिखे तो फिर वहां भी हमारा जो है कहना व्यर्थ जाता है। और हम तो ये कहते हैं कि एक किताब है जो हम लोग महीने में अपने घर पर जो है कहलवाते थे, जिसको कथा कहते थे, और कथा में सत्यनारायण का कथा सुनते थे। तो उसमें एक 2 लाइनों का गीत है, पूरा गीत छोटे लाल जी सुनाएंगे। ब्रह्म फास बन गईले पथिया हो, ब्रह्म फास बन गईले पथिया हो, विपतिया तोहार कैसे मिटी है। अरे ब्रह्म फास बनी गईले पथिया हो, विपतिया तोहार कैसे कटी है। क्योंकि आपको उस सत्यनारायण के कथा को कहते कहते इतने दिन बीत गए, लेकिन वास्तव में हमारा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब बाबा साहब और तथागत बुद्ध के रास्ते पर हम जो है चले, तो कुछ ज्ञान यानी कि 100% नहीं लेकिन 50% ज्ञान जब हमको मिला, तो आज देख लीजिए कि हमारी एक छोटी बेटी डॉक्टर पढ़ाई कर रही है, लड़का वकील बन गया और 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब कितनी बदौलत, ये सब किसी मिशन में चलने से ज्ञान बढ़ा। नहीं तो हम जहाँ थे
वहीं रह जाते। हिंदू व्यवस्था में अगर हम रहते तो फिर अंधविश्वास और पाखंडवाद हमको ढूंढना पड़ता, क्योंकि हर महीने नहीं लेकिन 2-3 महीने में आपको वैष्णो देवी जाना था। तो ये सब चीजों को हम छोड़ करके जो हमारा पैसा बचा उसको हमने शिक्षा में लगाया। और शिक्षा का यही उद्देश्य है, सभी को बताना है कि अपने बच्चे और लड़के और लड़की को जो है भेद न करके दोनों को अच्छी शिक्षा दें। क्योंकि लड़कियां जब पढ़ेंगी तो दो घरों को सुदृढ़ करेंगी, अच्छा करेंगे, शिक्षित करेंगी। तो इसलिए लड़का और लड़की में भेद न करें और